Alright जी, once again welcome back and I'm with वकार। वकार क्या कर रहे हैं आज हम? बेसिकली पार्टी मेकअप टाइप मेकअप हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस पॉइंट पे खड़े होते हैं जहां हम एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को, तो मुझे लगता है कि जितना मिनिमल मेकअप होगा ठीक है, उतना अच्छा है। लोगों की चॉइस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद होता है, किसी को मिनिमल मेकअप पसंद होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेकअप आपकी खूबसूरती के लिए होता है ज़्यादा दिन कि आप बहुत लाउड मेकअप करें। तो हम आज मेकअप कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट मेकअप रखेंगे। बाल मैं पहले बनाऊंगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, हम आज लोगों को सिखा भी रहे हैं ना, तो प्लीज तो मेक श्योर कि पीपल आर एक्चुअली लर्निंग। थोड़ा सा आसान कर दीजिएगा उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद हम सबका टेस्ट होगा। मोना विल पास एंड आई थिंक अंबर विल पास। इट्स जस्ट मी एंड सिद्रत। अच्छा देखिए, इनके अब जैसे कोई बच्चे जिसके बहुत बड़े बाल हैं, तो उनके पास जैसे अब इसके बड़े बाल हैं तो एक ऑप्शन होता है तो चोटी बांध दी या इस तरह। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसका लुक चेंज करना चाहते हैं तो पहले भी जब ये आई थी लेंसेज पहनी थी, मैं कहा पहले तो लेंसेज उतार दो, तो जितना नेचुरल होगा उतनी तुम अच्छी लगोगी। थोड़ा सा तुम लंबे रखो, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिंग शेप होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम कर्ल्स करो, थोड़ा स्टाइलिश लुक है। भले फर्स्ट लेंथ यहाँ हो, फिर नीचे 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 लेयर्स, लॉन्ग लेयर्स। तो हम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहे, बताते रहे। मैं इसके बहुत नेचुरल हेयर बना रहा हूँ, जो कि कोई भी बच्ची घर पे बना सकती है शादी के लिए, तैयार होने के लिए। मुझे जल दीजिएगा। अच्छा, अब हम इसमें जेल लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सॉफ्ट सा आप जेल दीजिए। ओके। इसमें कोई ऐसी तिगड़म वाली बात नहीं है कि आप इसमें कोई बहुत बात नहीं है। तिगड़म कहते हैं ग्लव्स। बहुत कोई उसमें साइंस नहीं लगानी। बहुत नेचुरल आपने टच करना है बालों को, और कोशिश करें कि ये वाले बाल आप हाथ से बनाएं, बहुत ज्यादा कोम करने की। सीरियसली हाथ से बनाएं? ओके, वेरी गुड। देखो हाँ, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी भी मैं हाथ से ही बनाता हूं अपने बाल। मेरे बाल बनने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से ज्यादा दूसरा मिनट नहीं लगता। नहीं, अच्छा लगता नहीं कि 1 मिनट में बाल बन जाते हैं। आप राजा से पूछिए। अच्छा हाँ, 1 मिनट में बाल बनते हैं, 2-3 मिनट में शावर होता है, और 10 मिनट में मैं बिल्कुल खड़ा हो जाता हूँ, बाहर गाड़ी में होता हूँ मैं। लकी माशाल्लाह। मॉर्निंग शो होस्ट अगर मेल हो तो उसके लिए आसानी होती है, फीमेल के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इट्स अ ब्लेसिंग कि आसानी से बाल बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। या आई थिंक सो। आई थिंक चूंकि मुझे मेकअप नहीं करना होता, तो आई थिंक दैट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। वो आपको कुछ भी नहीं करना। लड़कों को आसानी रहती है लिया। जब हम मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, कोई जैसे कुद्दू साहब बेवा जब मैं करता था, तो सबको मैं देखता था बेचारे इतने मेकअप हो रहा है, तैयार हो रहे हैं, मैं सुकून से बैठा होता था कि मुझे से मुंह धोना होता था। हाँ, वकार ने मेरे किए 165 एपिसोड, डेली नई साड़ी, नया मेकअप। इतना मजा आता था क्योंकि मैं कैरी करती थी, और मैं सिर्फ साड़ियाँ पहनी थी मैंने उसके सीरियल के अंदर। अच्छा जी, इसमें हम जैसे आप देखिए छोटे छोटे बाल अगर नजर आ रहे हैं फ्रंट पे, तो उसको आप नीट कर लें। ओके, ये जरूरी है नीटनेस का आना। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अब नीटनेस इतनी रिक्वायर्ड होती नहीं है, अब जितना नेचुरल हो उतना अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल ट्विस्ट कर रहे हैं बालों को। ओके। ये वो चीज़ है जो आप घर में भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आप स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने आप को, लंबे बालों में भी। सर नीचे करो बेटे। Oh wow. Who would have thought? हाँ देखो ना, अच्छा। Oh, this is. Oh, okay. बिल्कुल नेचुरल से इसको आप बांधेंगे। अब इसमें आप कोई फ्लावर लगा सकते हैं, कुछ भी XYZ आप लगा सकते हैं। मजे की बात है, अगर लाइट ना हो, कहीं जाना हो, तो बेस्ट है से जेल लगाया और हल्का सा स्प्रे कर दिया। अच्छा, बेहतरीन है। ऐसे भी बिल्कुल जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है इससे एकदम। और इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बाल नीट करें। अच्छा, ये आपका अब जो आप करेंगे वो डे मेकअप है, डे के लिए? डे मेकअप भी कह सकते हैं आप इसको, लाइट पार्टी मेकअप जो लड़कियां खुद घर पे कर सकती हैं। ओके, ठीक है। आजकल एक बड़ा अच्छा नया वर्ड है सोशल मेकअप। सोशल मेकअप, व्हाट इज सोशल मेकअप? सोशल मेकअप लाइक आप किसी कॉलेज गैदरिंग में जा रहे हो, आप किसी डिनर पे जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, यू कैन कॉल इट सोशल मेकअप। सोशल मेकअप। और मैं अक्सर शादियों में जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो बच्चियाँ इतना तैयार हुई होती हैं
और इतने डिफरेंट बाल बनाए हुए होते हैं, लेंसेज लगाए हुए होते हैं, ग्रे कलर के लेंसेज लगाए हुए होते हैं और बहुत ब्लश लगाया हुआ होता है। मुझे लगता है कि मेकअप ज़रूरी नहीं कि मेकअप आप जितना नो मेकअप और जितना लेस मेकअप होगा, अगर आपको बहुत अच्छा तैयार हो ना नेचुरल मेकअप का, आप मरून लिप कलर लगा दीजिए। लेस इज गुड। ओके, कम स्किन प्रेप होना बहुत ज़रूरी है, स्किन की क्वालिटी अच्छी होना बहुत अभी ज़रूरी आप स्किन प्रेप करने जा रहे जी, अभी मेकअप हैं? ओके, थोड़ा सा बताते भी रहिए वक़्त। हाँ, मैं मेकअप वाइप है, नॉर्मल मेकअप वाइप। इससे जो स्किन के ऊपर कोई भी अगर डर्ट है, कुछ अगर आपने कोई मेकअप किया हुआ है या कुछ मेकअप लगा हुआ है या कोई ऐसी डस्ट है जो चेहरे पे आपको हटानी है, ऊपर बेटे। और हमेशा सीखते रहो मेकअप, नहीं? और मेकअप तो लाइफ टाइम, आप जब तक मुझे तो हर दफा लगता है कि नई चीज आती है। अभी भी नई से नई चीजें आ रही होती हैं। ये मैंने एक प्राइमर लगा रहा हूँ जो कि अच्छा, प्राइमर यूजुअली बाजार में नॉर्मली मिलते हैं। देखिए प्राइमर की क्वालिटीज़ होती हैं डिफरेंट। अब आपको देखना चाहिए कि देखिए प्राइमर सारे सही हैं। Okay. अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपने वाटर बेस लगाया है, इट्स फाइन। लेकिन आपकी ऑयली स्किन और अगर आपने ऑयल बेस लगाया तो वही प्राइमर आपके लिए बुरा हो जाएगा। तो आपको अपनी स्किन टाइप का मालूम होना चाहिए ज़रूरी, और ये पता होना चाहिए प्राइमर कौन सा लगा। अच्छा वकार, मैं एक सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल अक्सर पहले भी हुआ है कि अमूमन लोग कहते हैं कि प्राइमर है तो एक लेयर बन गई आपकी, प्राइमर स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा प्राइमर। अगर प्राइमर आपके जो पोर, क्योंकि कुछ प्राइमर्स ऐसे होते हैं जो पोर मिनिमाइजर होते हैं, तो आपकी स्किन और मेकअप के बीच में एक वो शील्ड बन जाते हैं। दूसरा, आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तीसरा, आपकी स्किन को प्रेप करते हैं, आपके पोर्स बंद करते हैं। नहीं, इसमें सवाल कर रही हूँ मैं, इसलिए सवाल कर रही हूँ ना, वो बैरियर भी बनाएगा, आपके पोर्स भी मिनिमाइज नहीं, वो सही है। मैं तो लोगों के लिए, क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि जब एक बेस बन गया बैरियर तो आपका जो मेकअप है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जल्दी खत्म हो जाता है। होना भी नहीं तो जितना आपका एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लगाएंगे और वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। एक और बात भी तो होगी ना कि अगर मेकअप एब्जॉर्ब, खैर मैं तो यूज नहीं करता, तो स्किन आपकी खराब हो जाती है। जब आपके पोर्स में एक्ने क्रिएट करता है अगर आप सही से ना निकालें। मैंने ये सवाल इसलिए अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, अंबर, लेट मी टेक दैट। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम समरा है, गुजरात से बात कर रही हूँ। समरा, कैसी हैं आप? जी समरा, बताइएगा मुझे क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि मैं ना बाल डाई करती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, तो प्लीज कुछ इसके लिए बता दें अच्छी सी चीज। वकार, एलर्जी हो जाती है, आपको अमोनिया फ्री डाई यूज़ करना चाहिए। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके आप अगर आप उनको देखें उसके अंदर अमोनिया फ्री डाई होते हैं, वो आपको नहीं रिएक्ट करेंगे, तो आप अमोनिया फ्री डाई यूज़ कीजिए। उसके अंदर आपको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो बहुत कम मिकदार में यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं आप? मैं हल्का सा इनके कंसील कर रहा हूँ, मेरे पास कंसीलर है। अच्छा, ये कंसीलर कैसे डिटरमिन करते हैं कि किसके लिए कौन सा यूज करना है? आपके अंदर आपकी स्किन देखिए, ये तो जो होता है कि मुझे एक प्रॉपर कोर्स कराए ना लोगों तो लोगों को समझ आती है। कंसीलर के लिए भी आपको अंडरटोन आपकी मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अंडरटोन क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत वाइट कंसीलर लगाएं वो थोड़ी देर में ग्रे हो जाए। ठीक है, तो आपकी स्किन की अंडरटोन, अगर आपकी अंडरटोन डार्क है, रेडिश टोन पे है, तो अब ये घर में बैठी हुई खवातीन को कैसे पता चलेगा कि स्किन की उनकी अंडरटोन क्या है? जैसे अगर आपके पास जो हमारी एशियन स्किन है वो मिक्स अंडरटोन होती है, उसमें गोरा जैसे सांवला कलर जो होता है उसके अंदर अंडरटोन येलो भी होती है, अंडरटोन रेड भी होती है। अगर आप देखें कुछ ऐसे फाउंडेशंस हैं जिसमें जैसे उनके नंबर्स होते हैं NC3, NW3, तो नेचुरल कूल शेड जो होते हैं वो आपकी जैसे गोरा कलर आप कहते हैं अगर आसान अल्फाज में। वकार, इनको ऐसा समझो, आवाम जो है ना, अगर स्किन डार्क है, अगर डार्क है तो वो वार्म है, आप थोड़ा डार्क कंसीलर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर स्किन डार्क है तो डार्क कंसीलर। सबसे आसान बात है कि जो आपकी स्किन टोन है उससे एक टोन लाइटर लगा लीजिए, इससे ज्यादा लाइटर ना। देखो, डार्क को छुपाएगा, उसके ऊपर अपना फिर फेयर लगा लो। ओके, यूं समझ में आएगा उनको। अच्छा, इनकी थोड़ी सी मुझे एक्नी नजर आ रही है। जी, मैं एक्नी के लिए ही इस पे हल्का सा कंसीलर लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत लाइट। ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा कवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा, बस इतना कि वो केकी ना लगे बस। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रहा हूँ। ये लिक्विड फाउंडेशन है मैक की, और इनकी स्किन टोन के हिसाब से ये अंडरटोन येलो है
और रेडिश भी है, मिक्स है, अंडरटोन हमारी एशियन स्किन है, तो मैं बहुत लाइट इनकी फाउंडेशन लगा रहा हूँ। ओके आप देखिएगा जितनी फाउंडेशन लाइट लगाएंगे आप लोग, उतना आपकी स्किन शाइन करेगी और उतना देर तक स्टे करेगी। जितना कम फाउंडेशन उतना ज़्यादा स्टे। अच्छा बका, एक बात मुझसे अक्सर लोगों ने, चूँकि मैंने ज़ाहिर है शोज़ किए हैं तो मुझे कहा है लोगों ने कि आप अपनी पोर्स जो होती हैं फिंगर की उससे इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं। ओके, मगर फिर आप जब बहुत सारे क्लाइंट कर होते हैं एक के बाद दूसरा, तो फिर आप ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। हाँ, तो तो अपने उसके ऊपर जब लिए करते हाँ, हैं ये तो। डब्बा हम ज़रूर रखते हैं साथ, ताकि हर वक्त हम अपने हाथ पोंछते रहें। ओके। मेरी तो शेड मिक्सिंग की यहाँ पे इतनी आदत थी, मेरे तो निशान पड़ गए थे, फिर अब मैं ट्रे में करती हूँ। हाँ, मैं भी ट्रे के हाँ, बगैर तो हाँ। मुझसे। ओके। और ये भी अब देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तो है नहीं जहाँ पर हम, और ना ऐसी चीज़ें थी कि हम सीख सकें। बाहर जाते थे तो सीखते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि बाहर यहाँ तो पर जाते हैं, मुंह का स्प्रे अलग, सैनिटाइजर अलग, exactly। सारे ब्रशेस को सैनिटाइज करो, सारी चीजें अच्छा वहीं अब आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं इसका फाउंडेशन अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत लाइट कर अच्छा, फाउंडेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जी, पूरी कान भी आपके मुंह का जो हिस्सा चीज़ें है। अच्छा, कान भी इस्तेमाल। कान भी मुंह का हिस्सा है। ओके, अक्सर ऐसा होता है लोगों ने फाउंडेशन लगाई हुई होती है और कान काले लग रहे होते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है वाकई में दो अलग औरतें जा रही हैं। ओके, अब आप देखिएगा कि जो इस बच्ची की एज है उसी के हिसाब से मेकअप की, ज़रूरी नहीं कि वो मॉडल लगना शुरू हो जाए या कोई वो बहुत मेकअप ज़्यादा लगना शुरू हो, उतना करें मेकअप जितना। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो घर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है बेस। अच्छा ये बताइए कि क्या आप इसको देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं उसके हिसाब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फीचर्स, स्किन टोन, तमाम चीज़ें देखते हैं। ओके। और आई थिंक ज़्यादा बहुत मेकअप में आप बड़े भी लगते हैं, बताओ। बड़े लगते हैं आप, लेस मेकअप okay। में आप छोटे लगते हैं। Soft स्किन look स्टिफ आती है। लगती है और ऐसे ब्रीथ करती हुई नहीं Skin लगती। अच्छी होनी चाहिए, हल्का सा बेस, बस फिर आपको करो ना करो ब्रीदेबल स्किन लगनी चाहिए। अच्छा मैं इनके पाउडर लगा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा आप पाउडर जो लगा रहे हैं वो ब्रश से लगा ब्रश से, क्योंकि ये कम मिकदार में लगेगा। जहाँ मुझे बेक करना है अंडर आई वो मैंने बेक कर दी, अदरवाइज बाकी पे मुझे बहुत कम लगाना है पाउडर। अच्छा ये बेक करने का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें। बेक क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ जिस जगह आपका जैसे कंसीलर आपने लगाया अंडर आई, तो वहाँ अगर आप लाइट पाउडर लगाते हैं तो लाइंस बन जाती हैं, तो आप पहले इसको बेक कर लेते हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? जी मेरा मुनीजा। मुनीजा कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी ठीक है जी मुनीजा क्या सवाल है? जी। मेरा सवाल ये है कि जब हमारी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, जब हम मेकअप करते हैं तो वो जब हम बेस वगैरह मुंह पे लगाते हैं तो वो फौरन सुबह हट जाता है, मतलब खराब हो जाता है सारा बेस। ओके ओके, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। मुना यू वांट टू आंसर? ऑयली स्किन के लिए सबसे बेहतर है मुनज़्ज़ा कि आप पहले मेकअप करने से पहले एक बाउल में ठंडा पानी लीजिए, उसमें थोड़ी आइस क्यूब डाल के अपने फेस को डिप कर लीजिए। 2-3 बार आप डिप करेंगी, तकरीबन टोटल 1 मिनट का टाइम। तो फिर इसके बाद आप मेकअप करेंगी, आपके स्किन पे ऑयल नहीं आएगा और आपका मेकअप पूरा दिन रहेगा। ओके। और ये डिप ना भी करें तो खाली एक बर्फ, अब आजकल तो कितना आगे रोलर्स के आप रोलर बर्फ रख दो फ्रीजर हाँ। में, और हल्के हल्के स्किन टाइट, तो पोर्स भी टाइट हो जाते हैं, तो उसके बाद धूप makeup से होता आए है। उसके अच्छा बाद मैं कर आपको लें। बताऊं, ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, मैं करता हूँ। मैंने पिछले 3-4 दिनों से करना शुरू किया है। राजा जो है वो आइस जो है वो रख देता है एक खास शक्ल में, बस। एक उसकी बोल की शक्ल में वो जमा देता है, और उसको मैं सुबह सुबह उठ के ऐसे। आइस से अच्छी इस मौसम में कुछ और सबसे बेस्ट होता है, आपके कुछ पोर फौरन बंद हो ना जाते कोई हैं, आपको moisturizer, मेकअप ना लगाने कुछ। की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी स्किन क्यों? फ्रेश लगती है। प्राइमर सब करते हैं, प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए कहना Naturally चाहूँगी इतनी क्योंकि अच्छी। व्यूअर्स देख रहे हैं, कल ये बात हुई थी कि आजकल जो एक चला था ना इंस्टाग्राम पे, कौन कितनी देर तक मुंह ठंडा, तो उससे काफ़ी डेथ्स भी हुई। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप डिप ना करें देर तक, आप यूं कर लें, क्योंकि आपकी नर्व सब फ्रीज हो जाती हैं। तो कल ही हम बात कर रहे थे, Alright. तो ताकि लोगों को अच्छा जी, समझ आए। हमने इनके जो है वो डालते रहना। बहुत लाइट सा फाउंडेशन लगाया, Okay. पाउडर से कवर किया। अच्छा देखिए, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब पाउडर बेस है। ठीक है। ब्लश पाउडर बेस है, शिमर पाउडर बेस है, सब चीज़ें। तो जितना आप एक्सेस पाउडर लगाएंगे वो प्रोडक्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तो वो और झड़ती जाएंगी चीज़ें। तो कम से कम आपने उन जगहों पे जहाँ आपने पाउडर अप्लाई करना है उस जगह पे आप बहुत हल्का सा स्प्रिंकल करें। उसके बाद स्माइल करो बेटे, हम हल्का सा ब्लश अप्लाई करें, अच्छा आपने स्माइल करने को क्यों कहा? ताकि मुझे इनके चीक्स थोड़े से enhance हो। okay. क्योंकि मैं इनकी टोन फेस है, बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का ब्लश करना है। ओके। अभी से कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा मज़े की बात क्या है, मैंने बहुत सारे मेकअप देखे हैं, उसमें ना फीचर चेंज हो जाते हैं, इसमें फीचर चेंज नहीं हुए हैं।
बहुत बहुत परफेक्ट, बहुत सटल, बेसिक आप चीज़ करें तो बेसिक पे आप अच्छा लगते हैं चीज़ें सारी, मतलब उतना मेकअप जितना अब जैसे अब मैं जो इनका कलर है ड्रेस का, अगर मैं इसी तरह की कोई चीज़ इनके आइज़ पे लगाता हूँ, हल्का सा शेड, ओके, आओ, कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट आई करना गेस है, दिस इज सोशल मेकअप, इजंट इट? Yeah. ये सोशल मेकअप है, ओके। जो आप खुद भी घर में कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब आज का ये करने का मकसद ही है कि आप घर पर इस्तेमाल करना है। और बहुत नेचुरल करें, कोशिश करें कि बच्चियों को तो स्पेशली कि एज उतनी लगनी चाहिए जितनी आपकी है, आप प्यारे लगना ज़रूरी है। नहीं, बड़ों को भी उतने ही लगने चाहिए, बड़े भी उतने छोटे ना लगे, लगे exactly. तो उतने ही तो लगे जितने हैं। हाँ, आज दफ़ा मैंने देखता हूँ ना, लैशेस भी आँख से ऊपर लगी हुई होती हैं, या ज़रूरत भी नहीं है लैशेस की, तो लैशेस लगानी है। करेक्टिंग मेकअप एक तुम शो करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा, वो अभी हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे। जिंदगी बहुत तेज है, मशीन की तरह से हम भाग दौड़ रहे हैं। ऐसे में अपनी हिफाजत का तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है, तो हमने उसका एक दूसरा राउट ढूंढा। वो राउट क्या है यार? मेकअप कर लेते हैं। और मेकअप भी अब तो ऐसा आने लगा, लगता ही नहीं कि हमारे चेहरे पे वक्त ने कोई गर्द भी जमाई है। मेकअप के डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, सुबह का मेकअप, दोपहर का मेकअप, शाम का मेकअप, नो मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप। इसी तरह से बालों के स्टाइल भी बहुत मुख्तलिफ तरीके से रखे जाते हैं। ये तमाम चीजें मिलके आपको बहुत खूबसूरत बना देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ड्रेस की अपनी अहमियत होती है। लिबास इंसान जो पहनता है उससे उसकी शख्सियत का पता चलता है, लेकिन लिबास को कैरी कैसे किया जाए ये भी एक कहानी होती है। आज इस कहानी को हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं। मतलब ये, मेकअप कौन सा होना चाहिए, हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, लिबास कौन सा होना चाहिए, और इन सब को कैरी कैसे करना चाहिए ताकि आपकी शख्सियत और मजीद निखर के सामने आ सके। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा सुल्तान इज़ हियर, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा बारिश की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई, बहुत ज़्यादा लेट बहुत ज़्यादा। दैट्स ओके, दैट्स ओके। वेल लेट्स गो टू बकार फर्स्ट। Yeah, sure. जी सर बताइए। अच्छा जी, Where are हमने we? ब्लश तक लगा लिया था और Okay. आई शेडो अप्लाई किया था। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ये आप घर पे बैठ के खुद भी कर सकते हैं? बिल्कुल 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 कर सकती है, इस पर कोई ऐसा मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया है। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो देख लीजिएगा। ऊपर देखो बेटे, आपने काजल लगाया नॉर्मल काजल पेंसिल से। ओके। काजल पेंसिल कौन सी लेनी चाहिए, ये भी एक बड़ा ही टेक्निकल चीज़ होती है। हर काजल पेंसिल मेकअप के ऊपर चलती भी नहीं है। हाँ, कंपनी का नाम ले सकते हैं। आप ले लीजिए। मुझे तो सबसे अच्छी मैक की लगती है, या अगर आपको पाकिस्तान की अवेलेबल तो जे डॉट की सबसे बेस्ट। देयर यू गो। पाकिस्तानी काजल हमेशा अच्छे जे लगते डॉट को हैं। बिल भेज दीजिएगा। या दैट्स इट, उनको इनवॉइस कर दीजिए। काजल मेकअप कहाँ का भी हो, काजल हमेशा पाकिस्तानी अच्छा लगता है। वो सही आंखों को बिल्कुल डार्क करता है। हाँ, आराम से। अच्छा, हमने हल्का सा काजल अंदर भी लगाया है कॉटन बेड में। अक्सर लोग कहते हैं काजल ब्लीड कर जाता है, फैल जाता है, चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कि आपने जब काजल लगा लिया अपनी आँख में, तो आप कोई भी डार्क शेडो जो भी, अगर आपने, मैंने पर्पल यूज़ किया है तो हल्का सा पर्पल शेडो आप लगा सकते हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगेगा। हल्का सा पर्पल शेडो अपने हाथ में लिया, इसमें ब्रश में लिया, सॉरी, और जो काजल नीचे लगाया उसको हल्का सा ब्लेंड कर। उससे ये फैलेगा नहीं? उससे बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। हाँ, ट्रिक। अच्छा, आपको घर बैठे पता चल रहा है ये, इसके लिए आप कोर्सेज के लिए बहुत पैसे देते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। You're learning this डॉलर्स में। today. डॉलर्स के अंदर you're learning this today. हाँ, बेस्ट उसके है। बाद देखो हम ना। आईलैश कर्लर बहुत ज़रूरी है। कौन सा? आईलैश कर्लर होना सब बच्चों के पास बहुत ज़रूरी है। Okay. ज़रूरी नहीं कि आप लैश फॉल लैशेस लगाएं, अगर अपनी लैशेस आपकी हैं तो आप अच्छे से इसको टर्न करके मस्कारा लगा सकते हैं। और फॉल्स लगाएं भी तो भी मैं लैश कर्लर जरूर यूज करती हूँ, दोनों बहुत मर्ज हो जाती हैं। मर्ज हो जाते हैं और वरना lift हो अलग-अलग जाती हैं। नजर आती I would be really scared of even touching this. Me too. Seriously. Same here. आप लड़कियां तो ऐसी यूज टू होती हैं बैठे बैठे। हमारी एक्ट्रेसेस तो बैठे बैठे भी लगा लेती हैं। I have no idea, man. Dude, I've जी। seen this thing. वो एक पता नहीं, I don't know what do you call it. वो they take a thread and they start doing something. थ्रेडिंग। Yeah. थ्रेडिंग है वो तो। What? बना लिया थ्रेडिंग। मैंने अब जब मैं 9th क्लास में थी, मैंने उसी से अपनी आईब्रोज फर्स्ट टाइम खुद बनाई थी कि मम्मी ने कहा था खबरदार अभी छोटी हो। Okay, I'm not going to comment on हम that. उसपे मस्कारा Let's लगा just
That's just Change the topic. yeah, this is painful यहाँ topic. पड़े यहाँ पड़े यहाँ it's very painful. मस्कारा हमने लगा दिया, अब हम Okay. लिप लाइन बनाएंगे। बहुत जितनी लिप लाइन आपका लिप शेप है उससे अगर आप थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ाने की कोशिश करें कि वो भी कम से कम हो। Okay. अच्छा क्या मतलब तो पाउटी लिप्स का तो अब रिवाज नहीं है, अब भी है? आप पहले पाउटी लिप जो है वो पेंसिल से बनते थे, इंजेक्शन से बन हाँ जाते हैं। है Exactly. मगर इंजेक्शन वाले भी आप काफी आउट हो गए हैं, लाइक हाँ। इट लुक्स वेरी Very odd. हाँ Okay. इनकी ऑलरेडी लिप्स शार्प हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा लिप लाइन नहीं दी है। सॉफ्ट जो है अच्छा वो ये lip जब color- आप चूज करने लगते हैं, लिपस्टिक को चूज करने लगते हैं या जो लिप कलर को चूज करने लगते हैं, तो वो कैसे चूज करते हैं? डिपेंड कि आपका अगर आपका ओकेजन क्या है। Occasion क्या अगर है, आपका बाज़ लोगों को ऐसा भी होता है कि अगर पार्टी मेकअप में भी है लेकिन उनका आईज उनको ग्लैम हल्की ग्लैम चाहिए लेकिन लिप रेड चाहिए। जैसे कितनी अच्छी लगती है इनके ऊपर रेड लिपस्टिक कि कुछ नहीं भी किया है बस रेड लिपस्टिक लगाई आप तैयार है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्लाइंट क्या कैरी कर पा रहा है। ओके ओके। और ड्रेस सिंपल है तो फिर आप ब्राइट लिपस्टिक लगा लें, अगर आपका ड्रेस में काफी कुछ है तो आप लाइट लिपस्टिक अब लगा जैसे लें। इसमें ऑलरेडी इतना ड्रेस में भी ग्लिम है, उससे बुंदे भी बहुत तो आप थोड़ा सा उसको सटल रखना चाह रहे हैं? सॉफ्ट, हाँ जितना Okay. सॉफ्ट रखेंगे आप देखिए ना कि वो उतनी ही एज की लगेगी जितनी वो है। ओके जी, एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा नाम है मेरा। ईमान, क्या कह रही हैं? ईमान फातिमा। जी जी ईमान, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं स्किन पे ना मेकअप करती हूँ तो थोड़े बाद मेरा मेकअप सारा खराब हो जाता है। आप मेकअप करती हैं तो खराब हो जाता है मेकअप? जी, वो बेस मेरी बैठती नहीं है। बेस बह जाती है आपकी? उतर जाता है बहुत। उतर जाता है। कौन इसको लेना चाहता है? यू अंबर? ईमान, सबसे पहले तो यही सवाल आया था जो कि मोना जे ने बिल्कुल बताया था कि आइसिंग करें, प्लस आपको ये देखना चाहिए कि आपका मेकअप अमूमन कभी कभार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस से भी मेकअप फटता है, तो आप हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाएं अपनी स्किन के हवाले से, ठीक है? वाटर बेस्ड हो या अगर ड्राई स्किन है तो जिसमें हल्का सा ऑयली, जो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए। उसके बाद सिलेक्शन ये देखा करें, आपकी ऑयली स्किन है तो आप बेस लें जो थोड़े से मैट वाले हैं, ज़्यादा वो ना हो, ऑयल फ्री वाले लीजिए। तो ये थोड़ी सी सिलेक्शन करें। एंड प्लस बहुत से लोग जो है ना पाउडर, जैसे आपने देखा वकार ने बड़ा पाउडर, factor। सेटिंग पाउडर इज़ अ मस्ट। मेरी बाज़ दोस्तें भी हैं, वो खाली वो लगा लें और सेटिंग पाउडर नहीं तो वो बह जाता है, ब्लीड कर जाता है। जो और भी अब तो बेस लगाएंगे पाउडर फाउंडेशन पे सेटिंग पाउडर लगाना जरूरी है। जरूरी है, setting बिल्कुल powder, जरूरी जरूरी है बस। और बाज़ अब तो आप जितनी भी बच्चियां देख रही हैं, अब YouTube आपके पास अवेलेबल हाँ। है, वीडियोस अवेलेबल है, आपके पास स्किन की नॉलेज अवेलेबल है। आप सबसे पहले एनालाइज करें कि आपकी स्किन जिसके साथ आप जिंदा हैं Yes। वो है क्या, उसके हिसाब से प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए। Alright. अच्छा, अब हम हल्का सा शिमर लगा रहे हैं जो हाइलाइटर होता है। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं? आप ग्लो स्किन के लिए, ताकि आपका स्किन नेचुरल लगे, आपकी स्किन सॉफ्ट लगे, फाउंडेशन और ज़्यादा मिनिमलाइज हो जाए। ओके। उसके बाद शाइनी आप शाइनी जरा अच्छे लगता है कि हाँ, अच्छी skin है, shiny, glowing shiny, skin। जैसे- और हाई पॉइंट एक चीज़ और है कि हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको ग्लैम करना चाहते हैं कि जी बहुत ग्लैमरस हो जाए मेकअप और इवनिंग मेकअप है, तो इस तरह के ग्लिटर्स आते हैं जो कि बहुत लाइट ग्लिटर्स होते हैं, उनको आप बहुत सॉफ्टली लगा सकते हैं। इससे बहुत ग्लैमरस हो जाता है। ये फाइनल लुक हो गई। इसके बाद हम हल्का सा सेटिंग स्प्रे, बहुत अब तो पाकिस्तान की भी हर कंपनी में, और जो हमारी माशाल्लाह जो मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे जिन्होंने अपने मेकअप लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छे मेकअप हैं, उनको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो वकार जो अभी जो सवाल आया था कि मेरा मेकअप बह जाता है, ये तो setting आप spray is हाँ तो very आप important। सेटिंग स्प्रे भी अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये कितनी देर के लिए मेकअप होता है अभी? ये मेकअप अगर आपने इतना ही मिनिमल मेकअप किया है तो ये अगर आपकी पूरी तकरीब और आप आराम से आपको 5-6 घंटे आराम से, और ये मेकअप जैसे जैसे और You know, होगा उतना घर आके बेहतर खुद ही होता जाएगा। उतारेंगे। अच्छा यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेकअप, कुछ भी चेंज नहीं है, ये बहुत अमेजिंग फिनिश है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और इतना बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। हाँ, और आप अपनी एज लग रही हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट, बिकॉज जब भी आप मेकअप करते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोग थोड़े से ज्यादा उम्र के लगने लगते हैं, बहुत केकी सा हो इवन जाता कि है। अब ब्राइड्स भी, अगर आपने देखें कि इकरा अजीज को जब मैंने ब्राइड बनाया था तो उस वक्त भी हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि जितना मिनिमल होगा तुम उतनी और प्यारी लगोगी। Alright. मैं जरा इनसे पूछता हूँ, हाउ डू यू लाइक इट? आप जरा इनका क्लोज करके इन्हीं को दिखाइए।
कैसा लग, आप खोलिए माइक जी। आई रियली लाइक माई मेकअप क्योंकि वकार भाई हमेशा जो है ना नेचुरल लुक ही देते हैं। ओके। इसी वजह से मुझे इनका मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है तो और आज मुझे सीखा भी है आपने? बहुत कुछ सीखा और मुझे वैसे भी हैवी लुक नहीं पसंद, हेवी लुक नहीं तो पसंद? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बहुत makeup। अच्छा लग रहा है। ऑलराइट बहुत ऑलराइट, डिसेंट, बहुत एलिगेंट माशाल्लाह। बाकी Very और nice. आई रियली लव योर हेयर। आपने जो बाल बनाए ना, दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत दैट्स अच्छा जस्ट लग रहा है। ब्यूटीफul, क्लासी टच वेरी क्लासी, nice. वेरी क्लासी, माशाल्लाह क्लासी माशाल्लाह। would be the right thing to say for your look. या एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम वेलकम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम बिलाल फ्रॉम कराची। सर क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इनसे, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ माशाल्लाह। वकार के? इनसे पूछना था, इनसे ये पूछना है कि ये जो लेडीज के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम जेंट्स आता है, लेडीज के बारे में बता रहे हैं, अगर आप ये खत्म हो जाए। मर्द हो तो भी क्या आप मेकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सवाल है आपका? जी नहीं, मेकअप के लिए पूछना था कि अगर हमने को मेकअप करना है, अगर हमने को मेकअप करना है जी, या हमने मतलब कोई फेस अपना पसीना ना आए, इसलिए कुछ चीज लगा सकते हैं। जी, अगर आप मेकअप से ज़्यादा आप अपनी स्किन ज़्यादा बेहतर होगी तो आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये जो आदमी, क्योंकि ऑफ कोर्स मर्द शेव करते हैं, शेव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप शेव करें उससे पहले आप हल्का सा कोई भी क्लिनजिंग मिल्क और स्क्रब को ब्लेंड करके अपने फेस पे पहले आप एक्सफोलिएट करें। उसके बाद आप जब शेव करेंगे तो एक तो स्मूथ होगा, कट नहीं लगेगा, आपकी स्किन बेहतर होगी। और रेज़र भी यूज़ करें, कोशिश करें बाहर से शेव ना कराएं, घर पे शेव करें। अपने जो आप रेजर्स मार्केट में इतने अच्छे मिलते हैं उनसे शेव करें और स्ट्रेट शेव करें, बहुत खुरचे नहीं फेस को, तो आपकी स्किन ठीक रहेगी। उसके अलावा विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मर्दों की स्किन ज़्यादा ड्राई और वैसी होती है, विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। स्किन का ख्याल रखेंगे आप, अच्छी जो है वो कोई नाइट क्रीम आप अच्छी यूज़ कर सकते हैं, आप सीरम्स अच्छे यूज़ कर सकते हैं, आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हाँ। तो उससे आपकी स्किन इतनी शाइन करेगी कि यू डोंट नीड मेकअप। और आपको मैं हैक दे रहा हूँ शेव का, आई एम सॉरी, मैं दे रहा हूँ, हैक दे रहा हूँ। हाँ। शावर के नीचे जाओ, रेजर लो, ठक 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 ठक, शावर भी होता रहेगा, वो भी होता रहेगा और आप 2 मिनट के बाद बाहर आ जाओगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। और अगर तुम्हारे यहाँ, मेरे पास लगा हुआ है, मेरे शावर में टीवी लगा हुआ है, उसमें कोई बहुत ऊंची आवाज़ के अंदर ना जो भी तुम न्यूज़ चैनल देखना चाहते हो वो लगा लो, शेव जल्दी आसानी से हो जाती है। एक बर्डन नहीं लगता होगा। कोई बर्डन नहीं लगता। दिस इज व्हाट आई डू। मैं यूजुअली कोल्ड शावर्स लेता हूँ, लेकिन जब मुझे शेव करनी होती है, मैं आई डू ट्वाइस अ वीक। अच्छा। तो जब मुझे वो करनी होती है तो मैं उसमें थोड़ा सा हॉट शावर ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद आई टेक माई कोल्ड शावर अगैन। डोंट डू, बिकॉज खुदा ना करे तुम बीमार हो जाओ, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मैं तुमको सिर्फ ये हैक बता रहा हूँ कि बहुत ईजी हो जाता है। या तुम स्टीम ले सकते हो, ऐसे करके स्टीम ले लो एंड धड धड धड। आई डोंट यूज एनी शेविंग क्रीम्स और एनी फोम्स और एनीथिंग, सो थैंक यू वेरी मच।